सभी को नमस्कार। शंकराचार्य अथवा आदि शंकर एक ऐसी विभूति हैं जिनके जीवन चरित को लेकर सर्वाधिक चरित काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक आदि संस्कृत में लिखे गए और इतनी बड़ी संख्या में कदाचित अन्य किसी महापुरुष को लेकर संस्कृत में काव्यों की, जीवनियों की, चरित काव्यों की रचना नहीं हुई। इनमें से कतिपय कतिपय काव्य ऐसे रहे हैं जो उनके ही जीवन काल में उनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए, पर वे प्राप्त अब नहीं होते हैं। अगली श्रेणी उन चरित काव्यों की है जो उनकी शिष्य परंपरा में कुछ वर्षों पश्चात, कुछ शताब्दियों पश्चात लिखे गए और उनमें से कतिपय प्राप्त होते हैं। इनका बहुत महत्व है। एक तीसरी श्रेणी ऐसे काव्यों की है जो उनके साक्षात शिष्यों के द्वारा नहीं लिखे गए, अन्य रचनाकारों के द्वारा लिखे गए। ऐसे बहुत सारे काव्य आधुनिक काल में लिखे गए। इनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। इस वक्तव्य में मैं केवल ऐसे संस्कृत में विरचित काव्यों की, महाकाव्यों अथवा खंड काव्यों की चर्चा करूंगा जो आदि शंकर की साक्षात शिष्य परंपरा में स्वयं शंकराचार्य जो किसी पीठ के आचार्य हैं उनके द्वारा या उनसे जुड़ी हुई पंडित परंपरा के कवियों के द्वारा रचे गए। इनसे शंकराचार्य के जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं और कितनी बड़ी परंपरा में शंकराचार्य का स्मरण किया जाता रहा है, यह भी हमें विदित होता है। प्राचीन काल में आदि शंकराचार्य के ही शिष्य, साक्षात शिष्य पद्मपाद ने उनकी प्रामाणिक जीवनी लिखी थी और उनकी दिग्विजय यात्राओं में पद्मपाद उनके साथ रहे थे। निश्चय ही पद्मपाद के द्वारा यह जीवन चरित एक ऐसा जीवन चरित था जिसमें कि अपने गुरु के साक्षात सानिध्य में रहते हुए उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उनका चरित्र लिखा होगा। पर यह संदर्भित तो होता है बाद के काव्यों में कि पद्मपाद के द्वारा, आचार्य पद्मपाद के द्वारा लिखा गया उनका जीवन चरित्र, पर यह उपलब्ध अब नहीं होता है। तत्पश्चात संस्कृत में उनको विषय बना करके अनेक जो प्रबंध काव्य लिखे गए उनमें बृहत शंकर विजय महत्वपूर्ण है। इसके कर्ता आदि शंकराचार्य के साक्षात शिष्य चित सुखाचार्य माने गए हैं। अनंत कवि का शंकराचार्य चरित, आनंदगिरी का प्राचीन शंकर विजय, राज चूड़ामणि दीक्षित का शंकराभ्युदय, ये महाकाव्य भी इस परंपरा में उल्लेखनीय है। और राज चूड़ामणि प्रसिद्ध महाकवि संस्कृत के हैं और इनके अतिरिक्त पंडित बलदेव उपाध्याय का जो शंकराचार्य शीर्षक ग्रंथ है उसमें उन्होंने 22 उपलब्ध प्रबंध काव्यों का परिगणन किया है। श्री कृष्णमाचार्य ने भी अपने हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर नामक ग्रंथ में शंकराचार्य विषयक अनेक ग्रंथों का परिचय दिया है। इन सभी विद्वानों के द्वारा किए गए विवेचन के आधार पर आदि शंकराचार्य विषयक कतिपय महत्वपूर्ण महाकाव्यों, खंडकाव्यों का परिचय में देने का यहाँ उपक्रम कर रहा हूँ। शंकर शंकर महाकाव्यम, यह महाकाव्य व्यासाचल के द्वारा प्रणीत बताया जाता है। और व्यासाचल प्रसिद्ध हैं शंकर शंकर की साक्षात शिष्य परंपरा में वे आते हैं और यह प्रकाशित है महाकाव्य गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास से 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। टी टी चंद्रशेखर ने इसका संपादन किया है और यह सर्वाधिक प्रामाणिक जीवनी भी मानी जाती है शंकराचार्य की जीवनियों में। पर कितना प्राचीन है इसके संबंध में एक मत नहीं है। व्यासाचल कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य रहे।
1498 से 1507 ईस्वी इनका समय माना जाता है। तो 1498 के पश्चात इनका समय माना जाता है। और आदि शंकर विषयक अनेक परवर्ती महाकाव्यों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। परवर्ती जीवनीकारों ने या महाकाव्यकारों ने इससे काफ़ी सामग्री ग्रहण की है। शंकर गुरु परंपरा एक तमिल में पुस्तक है आत्रेय कृष्ण शास्त्री की। उन्होंने व्यासाचल सर्वज्ञात्मेंद्र सरस्वती से लगाकर महादेवेंद्र सरस्वती तक की 65 गुरुओं की परंपरा का परिचय इसमें शंकराचार्य पीठों की गुरु परंपरा का परिचय दिया है, जिसमें व्यासाचल 52 में शंकराचार्य हैं। और ये काशी कामकोटि पीठ पर 1498 से 1507 ईस्वी तक शंकराचार्य रहे, 9 वर्ष तक। और इनका अन्य ऐतिहासिक उल्लेखों से भी परिचय प्राप्त होता है। विजयनगर के राजा नरसिंहदेव राय ने 1507 ईस्वी के एक ताम्रपट्ट में उनका उल्लेख किया है। इसलिए शंकराचार्य की शिष्य परंपरा में व्यासाचल बड़ी विभूति है। कांची में ही उनका जन्म हुआ था। मूल नाम उनका कुप्पण था। कांचीपीठ के शंकराचार्य होने पर इनका नाम महादेवेंद्र सरस्वती हुआ। और व्यासाचल पर्वत पर इन्होंने तप किया था, साधना की थी, इसलिए व्यासाचल महेंद्र सरस्वती भी ये कहलाए। और व्यासाचलीय महाकाव्य भी, यह जो इनका महाकाव्य है शंकर विजय महाकाव्य, उसको व्यासाचलीय महाकाव्य भी कहा जाता है। महाकाव्य के सब संपूर्ण लक्षणों का निर्वाह इन्होंने किया है। बहुत सुंदर यह महाकाव्य है। अलंकृत काव्य का बहुत अच्छा उदाहरण इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया गया है। और परवर्ती जीवनीकारों ने, परवर्ती महाकाव्यकारों ने, जिन्होंने आदि शंकर पर लेखनी चलाई है, उन्होंने इसको अपना प्रामाणिक स्रोत माना है। और संक्षेप शंकर विजय जो सायण के बड़े भाई माधव का लिखा हुआ माना जाता है, पर इसके संबंध में विवाद है कि माधव कृति ही है या नहीं। उन्होंने व्यासाचल का ऋण स्वीकार किया है। व्यासाचल प्रमुख पूर्विक पंडित क्ष्मा भृत संभृतोच्च तरकाव्य तरो सुगूढ़ात् विद्वन् मधुव्रत सुखोरु रसानि सर्वा व्यादाय मर्त कुसुमान्यमक्षमोस्मि। ऐसा माधव जो इसके एक मत से प्रणेता माने गए हैं, वो आरंभ में कहते हैं कि व्यासाचल प्रमुख मेरे स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त संक्षेप शंकर विजय काव्य है। उन्होंने तो कई कई श्लोक व्यासाचली से अपने महाकाव्य में यथावत उद्धृत कर दिए हैं और व्यासाचल के कवित्व की बड़ी प्रशंसा भी की है। नेतायत्रो लसति भवान नेत्रायत्रो लसति भगवत पाद संज्ञो महेश शांतो यत्र प्रचकति रसः शेषवानुज्ज्वलाद्यैः यत्र विद्या क्षतिरपि फलम् तस्य काव्यस्य कर्ता धन्यो व्यासाचल तत्कृतिज्ञाश्च धन्याः। बड़ी प्रशंसा उन्होंने व्यासाचल कवि की है। गोविंदनाथ ने भी अपने शंकराचार्य चरित के प्रारंभ में व्यासाचल का शंकर चरितकारों में बड़ा महत्व माना है और उनकी वंदना की है। सर्वागम पदम वंदे व्यासाचलमिमं कविम बभूव शंकराचार्य कीर्ति कल्लोलिनी यतः। शंकराचार्य की कीर्ति कल्लोलिनी या श्रुतस्विनी नदी जिससे प्रभावित हुई, ऐसे सर्वागमों के स्थान व्यासाचल, अचल का अर्थ पर्वत भी होता है और व्यासाचल उनका नाम है। तो व्यासाचल रूपी जो अचल हैं, उनसे निकली हुई शंकर कीर्ति कल्लोलिनी, ऐसे व्यासाचल को मैं नमन करता हूँ। केरलीय शंकर विजय काव्य है, वहां पर भी व्यासाचल की बड़ी प्रशस्ति की गई है। अत्युन्नतस्य काव्याद्रेर व्यासाचल महीरुह अर्थप्रसूनान्यादाय अर्थप्रसूनान्यादातु मसमर्थो हम अद्भुतम। ये जो रूपक बन जाता है व्यासाचल के नाम के द्वारा, व्यास रूपी अचल ऐसा रूपक बन जाता है। व्यासाचल नाम भी है तो द्यर्थक शब्द हो जाता है। अचल का अर्थ पर्वत भी होता है, तो व्यास रूपी अचल, ऐसे व्यासाचल महीरूह जो विशाल पर्वत हैं उनसे और महीरूह के द्वारा वृक्ष का भी रूपक उसमें जोड़ दिया है। उनसे अर्थ के कुसुम चुन चुन करके मैं थक गया, इतने अर्थ कुसुम उसमें से मैंने ग्रहण किए हैं, ऐसा आशय वे प्रकट करते हैं केरलीय शंकर विजयकार। शंकर दिग्विजय महाकाव्य है, शंकर विजय भी इसका नाम चलता है। और जैसा मैंने बताया कि सायण के ज्येष्ठ भ्राता माधव, जिनका समय 1300 ईस्वी से 1385 ईस्वी है, विद्यारण्य स्वामी के रूप में वे पूज्य हैं, महान आचार्य हैं वेदांत के।
वेदांत को एक शिखर पर उन्होंने पहुंचाया, पंचदशीकार हैं। उनको इसका प्रणेता माना जाता है, पर इसके संबंध में बहुत विवाद है और वास्तव में विद्यारण्य का यह नहीं है, क्योंकि इसमें व्यासाचल की प्रशस्ति की गई है। व्यासाचल का समय बाद में है विद्यारण्य स्वामी से। और इस महाकाव्य में व्यासाचल के अनेक पद्य यथावत ले लिए गए हैं। तो विद्यारण्य जो इतने महान चिंतक दार्शनिक हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, वे यथावत अन्य कवि का पद्य इस प्रकार से बिना नामोल्लेख के नहीं लेंगे। तो ये व्यासाचली के संपादक इस तथ्य को जानते हुए भी माधव को ही उन्होंने मान लिया है इसका प्रणेता। यह किंचित आश्चर्यजनक बात है, पर विद्यारण्य का नाम जुड़ जाने के कारण बड़ा प्रसिद्ध यह महाकाव्य हुआ। और इसमें जो शास्त्रार्थ है मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य का, वो बड़े विस्तार से विशद रूप में वर्णित है। और किस प्रकार से माहेश्वती में पहुंच करके शंकर मंडन मिश्र के घर का पता पूछते हैं। यह श्लोक बहुत उद्धृत होते हैं इसके। महिलाएं नर्मदा तट पर जो पानी भर रही हैं उनको बताती हैं, जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गदन किरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी तन्मंडन पंडितौ कह। जगत शाश्वत है या नश्वर है, ऐसा वाद विवाद जहाँ मैनाएं कीरांगनाएं करती रहती हैं। कीरांगना तो मादा तोता होगा, पर मैना इसका अर्थ प्राय कर लिया जाता है। तोता मैना चूंकि चलता है, मैना अलग पक्षी है, सारिका जिसको कहते हैं, परंतु कीरांगनाएं कह वो शब्द आता है। दरवाजे पर जो नीड बने हुए हैं उनमें वो बैठी हुई है कीरांगनाएं, चाहे मैनाएं कहें या तोतियां कहें। वो परस्पर इस प्रकार से संस्कृत में वाद विवाद जहाँ करती हैं, जिस घर के द्वार पर नीड़ों में जानी ही तन मंडन पंडितों का, उसको मंडन पंडित का ओ कस या घर जानो। तो जानी ही तन मंडन पंडितों का ऐसा एक की तरह अनेक श्लोकों में आता है। और उस घर का वे पता इस प्रकार से महिलाएं संस्कृत श्लोक गाती हुई उनको बताती हैं। सुतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरम गिरंती द्वारस्थ निडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन पंडितों का। स्वतः प्रमाण सही है कि परतः प्रमाण सही है, इस प्रकार से जहाँ बोल रही हैं कीरांगनाएं, वह मंडन पंडित का घर है। शंकर विजय काव्य है, आद्यंत गद्य में निबद्ध है, यह इसकी विशेषता है। अधिसंख्य काव्य या बहुसंख्य काव्य शंकर जी के जीवन चरित परक पद्यों में लिखे गए और महाकाव्य अथवा खंडकाव्य वे हैं, पर यह गद्य में लिखा गया है। और शास्त्रार्थ निरूपण विषयक जो प्रसंग हैं उनमें पद्य उद्धृत किए गए हैं, क्योंकि वो पद्य मिलते हैं, प्राचीन हैं, तो उद्धृत कर दिए गए हैं। इस दृष्टि से कृष्णमाचार्य ने इसको चंपू का भी कह दिया है। 1881 में जीवानंद विद्यासागर कलकत्ता, जो बहुत प्रसिद्ध प्रकाशक हैं, और जीवानंद सागर अपने समय की बड़ी विभूति रहे हैं। तारानाथ तर्क वाचस्पति के सुपुत्र वे थे। 100 से अधिक ग्रंथ उन्होंने स्वयं लिखे और लगभग 500 ग्रंथों का प्रकाशन किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रकाशक भी वे रहे हैं। पाठशाला भी चलाते थे, पढ़ाते भी थे और बड़े पंडित भी थे। टीकाकार बहुत बड़े रहे हैं संस्कृत साहित्य में। तो उन जीवानंद विद्यासागर प्रकाशन से यह छपा था। भगवत आनंद गिरी प्रणीत यह माना जाता है। आदि शंकराचार्य के साक्षात शिष्य उन्होंने भगवत आनंद गिरी ने अपने को बताया है। और इस ग्रंथ में आनंद गिरी या अनंतानंद गिरी ने 70 प्रकरणों में विभिन्न मतावलंबियों के साथ शंकर के शास्त्रार्थ का, विशेषतः उनके प्रतिपाद्य का उपस्थापन किया है। और बहुत विस्तार से उन्होंने अपना अनुबंध प्रतिपादित किया है कि किस किस प्रयोजन से किन लोगों के लिए किस विषय पर मैं अपना यह ग्रंथ प्रतिपादित कर रहा हूँ। अन्य अनेक ग्रंथ हैं जिनका कि उल्लेख मिलता है और अप्राप्य हैं, जैसे कि शंकर विजय विलास, चिद विलास जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं उनका लिखा हुआ यह माना जाता है। और गुरु शिष्य संवाद रूप है, 32 अध्यायों में था, पर प्राप्य नहीं होता है इसके संबंध में अन्य कुछ विवरण। संक्षेप शंकर विजय यह प्रसिद्ध काव्य है और शंकर विजय काव्य का ही संक्षेप है। इसके भी प्रणेता माधव स्वामी विद्यारण्य स्वामी बताए गए हैं, जो कि
उचित प्रतीत नहीं होता है। 17 सर्ग इसमें है और जो शंकर विजय काव्य जिसकी चर्चा ऊपर की है, इसी का संक्षिप्त रूप यह प्रतीत होता है। इस पर धनपति सूर्य की टीका प्राप्त होती है। गोविंदनाथ कृत गद्य काव्य में शंकराचार्य चरित्र है। शंकराचार्य चरित्र गद्य काव्य उनका है, 9 सर्गों में यह पूरा हुआ है। आचार्य दिग्विजय नामक काव्य है, चंपू काव्य यह है। और वाधुल वल्ली सहाय जो दक्षिण के प्रसिद्ध कवि हैं, उनका प्रणीत यह है। शंकर विजय काव्य है, ये केरल में लिखा गया था। केरलीय शंकर विजय नाम से भी यह जाना जाता है। और आचार्य विजय इसके प्रणेता हैं। शंकराभ्युदय काव्य है, यह गद्य काव्य है। इसके 6 सर्ग प्राप्त होते हैं और मद्रास से सरदया पत्रिका निकलती थी, उसमें यह छपा था। राज चूड़ामणि दीक्षित इसके प्रणेता हैं और महान कवि माने जाते हैं। अपने समय के श्रेष्ठ कवि और नाटककारों में वे परिगणित होते हैं। पतंजलि चरित महाकाव्य भी उन्होंने लिखा। शंकराचार्य तारावली शीर्षक ग्रंथ है और यह राज चूड़ामणि दीक्षित का ही लिखा हुआ है, ऐसा श्री कृष्णमाचार्य ने अपने इतिहास ग्रंथ में बताया है। पर अन्य कुछ विवरण इसके संबंध में प्राप्त नहीं होता है। बृहद शंकर विजय यह काव्य मिलता है और चित्सुक इसके प्रणेता बताए गए हैं। चित्सुकाचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, भाष्यकार हैं और बड़े शास्त्रकार के रूप में समादृत हैं। और पंडित बलदेव उपाध्याय ने तो इसको सबसे प्राचीन माना है। अन्य जो काव्य मिलते हैं उसमें सदानंद कृत शंकर दिग्विजय, तिरुमल दीक्षित कृत शंकराभ्युदय, पुरुषोत्तम भारती कृत शंकर विजय संग्रह और अनंत कवि कृत शंकराचार्य चरित उल्लेखनीय है। ये जो शंकराचार्य चरित है अनंत कवि का, इसको बलदेव उपाध्याय जी ने अज्ञात कर्तृक शंकराचार्य चरित के नाम से उल्लिखित किया है। पर वास्तव में अनंत कवि का शंकराचार्य चरित और इनका अज्ञात कर्तृक शंकराचार्य चरित दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, यह अनुसंधेय है। विद्याशंकर या शंकरानंद प्रणीत शंकर विजय काव्य है। ब्रजराज कृत शंकर दिग्विजय सारम है और आनंदगिरी कृत प्राचीन शंकर विजयम है। कृष्णमाचारी के अनुसार आनंदगिरी हैं इसके प्रणेता। पंडित बलदेव उपाध्याय ने मूक शंकर को इसका प्रणेता बताया है। और मूक कवि प्रसिद्ध हैं शंकराचार्य की परंपरा में। शंकराचार्य पीठों पर वे शंकराचार्य हुए, महान कवि भी हुए। और पंचशती उनका प्रसिद्ध काव्य है, 500 श्लोक, 5 शतकों का अत्यंत सुंदर रमणीय काव्य है। सदानंद व्यास कृत शंकर विजय सारम है। ये रावलपिंडी में रहते थे और 150 वर्ष पूर्व काशी आए थे, इतना विवरण प्राप्त होता है। गोविंदानंद यतिकृत आचार्य चरितम है और शंकर देशिकेंद्र कृत शंकर विजय विलास काव्यम है। यह चित विलास कृत इसी नाम के काव्य से भिन्न है। एक ही नाम के 2 काव्य होते हैं प्राप्त, पर प्रणेता उनके अलग अलग हैं और अलग अलग समयों में हैं हुए। और शंकर विजय कथा या अज्ञात कर्तृक इसको पंडित बलदेव उपाध्याय ने माना है। जगन्नाथ कवि कृत शंकर विलास चंपू है और रामकृष्ण कृत शंकराभ्युदय काव्य है। और शंकराचार्योत्पत्ति यह अज्ञात कर्तृक है। गुरुवंश काव्य है जो काशी में लक्ष्मण शास्त्री ने 100 वर्ष पूर्व इसका प्रणयन किया था। इसका महत्व इसलिए है कि इसमें श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्यों का विवरण और उनकी शिष्य परंपरा का विवरण दिया गया है। और इसकी रचना कारडी के सोमशेखर के समय हुई, ऐसा कहा जाता है। और अनेक अन्य पुराणों में शंकराचार्य चरित है, यह बड़ा विषय है। और शंकराचार्य के पश्चात ये पुराण पूरे किए गए हैं। मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, सौर पुराण और भविष्य पुराणों में शंकराचार्य का जीवन चरित कहीं थोड़े विस्तृत रूप में, कहीं संक्षिप्त रूप में वर्णित है। और प्रकाशित शिव रहस्य नामक प्रबंध जिसका की हवाला पंडित बलदेव उपाध्याय ने दिया है, वह भी उल्लेखनीय है। पतंजलि चरित काव्य जो राज चूड़ामणि दीक्षित का है, उसमें भी शंकराचार्य का जीवन वृत्त प्रसंगवश आया है। नेपाल वंशावली ग्रंथ है, उसमें शंकराचार्य की नेपाल यात्रा का निरूपण किया गया है।
और नेपाल नरेश वृषदेव, जिनका कि समय 630 ईस्वी से 655 ईस्वी है, उसके शासनकाल में शंकराचार्य नेपाल गए थे। यह वर्णन नेपाल वंशावली जो ऐतिहासिक काव्य है, महत्वपूर्ण है संस्कृत का ऐतिहासिक काव्यों में, उसमें मिलता है। और शंकराचार्य के प्रति इतनी श्रद्धा नेपाल के राजा वृषदेव को थी कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम आचार्य के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने के लिए शंकर ही रखा। कुल मिलाकर के थोड़ी सी झलक मैंने इस अपने वक्तव्य में दी है, और यह शोधकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा विषय है कि शंकराचार्य का प्रामाणिक जीवन चरित्र कहाँ से, किन स्रोतों से हमको प्राप्त होता है, और कितने अधिक काव्य जो शंकराचार्य पर लिखे गए हैं, उनमें तारतमिक विशेषताएं क्या हैं और कितना अंतर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार।